नमस्ते दोस्तों। ये खाने से भरी हुई प्लेट हेल्दी है, इसको कोई भी खा सकता है, सबको डाइजेस्ट हो जाती है। और इसके साथ ये चाय इसके एक अलग तरीके से मैंने बनाई है, इसकी रेसिपी भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखिए पूरी वीडियो। इसको बनाने के लिए मैंने ये सारा सामान यूज़ किया है। इसमें प्याज को मैंने काट लिया है। मसाले डालने से पहले चलिए सबसे पहले इस कटे हुए प्याज में मैं डाल रही हूँ ओट्स, बाजरे का आटा, ये बाज़ार में बहुत आराम से मिल जाता है। रागी का आटा, ये भी बाज़ार में आराम से मिल जाता है। मसाले हमेशा अपनी इच्छा अनुसार डालने चाहिए। अगर चाहें तो लाल मिर्च डालें या फिर सिर्फ काली मिर्च भी डाल सकते हैं। थोड़ी हल्दी डाली है मैंने, उसके बाद थोड़ा सा सूखा धनिया डाला है, थोड़ा जीरा डालने के बाद मैंने इसमें मिक्स कर दी थोड़ी कसूरी मेथी। नमक अपने स्वाद के अनुसार या फिर अपने सेहत के अनुसार ही डालना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ दही, क्योंकि ये आटे बहुत सूखे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि इनके साथ दूध, दही, घी इत्यादि ज़्यादा मात्रा में डालना चाहिए। और उसके बाद पानी डालकर मैं इस घोल को मिक्स कर रही हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो मैं और पानी भी मिक्स कर दूंगी और फिर कुछ देर के लिए इसको ढककर रख दूंगी। जितना टाइम इन सब चीज़ों को उठाने में लगेगा, बस उतनी देर ही इस घोल को बना के रखना सफिशिएंट होता है। उसके बाद मैं इसको इंडक्शन प्लेट पर बना रही हूँ। तो जैसे ही इंडक्शन प्लेट गर्म हुई, मैंने उस पर रख दिया तवा। चाहे तो तवे पर कोई ऑयल या घी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये तवा पहले से इस्तेमाल किया हुआ है, इस पर चिकनाई है, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इस घोल को, जो थोड़ी देर बाद फूल चुका है, इसको फैला रही हूँ। इसको फैलाने के लिए तवा शुरू में ही बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए, वरना ये फैलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको बहुत हल्के हाथ से सारे में फैलाएं तो ये आराम से फैल जाता है। और इसको फैलाते हुए चम्मच के किनारे का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रेशर कम लगता है, तो वहाँ से ये आराम से फैल जाता है। ऊपर से अगर मैं इसको ढककर सेक रही हूँ तो ये ज़्यादा अच्छा सिकता है, क्योंकि मॉइस्चर इसी में रहता है, सूखता नहीं है। और उसके बाद फिर इसको थोड़ा थोड़ा मैं किनारे पर से चेक करूँगी कि ये सिक गया है या नहीं। किनारे इसके तवे पे से छूटने लगते हैं अपने आप, ये इसका तरीका है पहचान करने का कि ये नीचे की तरफ से सिकना शुरू हो गया है। और बहुत थोड़ी थोड़ी ड्रॉप मैं ऑयल की यूज़ कर रही हूँ। अगर ज़्यादा खुला ऑयल यूज़ करना है, घी यूज़ करना है, तो अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि उसमें तो ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब जैसे ये ऊपर से भी थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि हाँ यहाँ से भी सिक रहा है, तो हल्का सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी डाल रही हूँ। किनारों पर से पलटने के लिए जब हम पलटे का यूज़ करते हैं तो कहीं लगे कि ये फट रहा है, तो 1-2 सेकंड मैं उसको वहाँ पर और रहने देती हूँ, ताकि वो आपस में जुड़ जाए। और उसके बाद अगर इस पलटे से मैं इसको नहीं पलट पा रही हूँ, तो मैं इसको दूसरी प्लेट ऊपर से रख के पलट देती हूँ। और जो मैंने ऊपर ऑयल लगाया था वो इस प्लेट में नहीं चिपकता, इसलिए ये
तवे पे आराम से स्लिप हो जाता है। और फिर मैं इसको थोड़ी देर और सिकने देती हूँ और थोड़ा थोड़ा प्रेस करती रहती हूँ ताकि इसको इक्वल हीट मिलती रहे। जब तक ये सिक रहा है तब तक मैं इसको खाने के लिए साथ में दही ले लेती हूँ और उसके अलावा अपनी बनाई हुई मूली की चटनी, जिसकी रेसिपी आप मेरी वीडियोस में जाके देख सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और खट्टी खट्टी चटनी बनी है कि खाने का स्वाद इससे बढ़ जाता है और ये काफ़ी दिन तक रह जाती है अगर फ्रिज में रखी जाए तो। तो दूसरा चीला भी तैयार हो रहा है। अब मैं एक अलग तरीके की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी चाय की। इसके लिए मैंने हीट को कम कर दिया है। अब मैं एक पैन में सबसे पहले एक चाय बनाने के लिए थोड़ा सा दूध ले रही हूँ। मैंने इस चाय को बनाने के लिए दूध लिया है, उसमें उतना ही मैं पानी डाल रही हूँ। इस चाय में चाहें तो चाय मसाला, इलायची, अदरक कुछ भी डाल सकते हैं। ये बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इंडक्शन प्लेट से ये गरम तवा हटाऊंगी, लेकिन मैं गरम तवा कभी भी ग्रेनाइट पर डायरेक्ट नहीं रखती। काउंटर पर डायरेक्ट अगर हम बहुत गर्म चीज़ रोज़ रखते रहें तो वहाँ पर कुछ समय बाद क्रैक्स आ जाते हैं, इसलिए मैं ये किसी बेस पर रखती हूँ। अब चाय में उबाल आ चुका है और अब मैंने इंडक्शन प्लेट को बंद कर दिया है। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस भी बंद करनी है इस समय। और अब इसमें जितनी चाय एक कप चाय के लिए हम यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा चाय पत्ती हमें इसमें डालनी है और ऊपर से इसको ढक के छोड़ देना है। इंडक्शन प्लेट का एलिमेंट काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इसलिए मुझे इसको बार बार खोल के देखना पड़ रहा है ताकि ये बाहर ना निकल जाए। लेकिन अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको ढक के गैस पर छोड़ दें और गैस को बंद कर दें। और यही टाइम है, अगर चीनी डालनी है तो डाल सकते हैं। ये खाना बहुत टेस्टी है और साथ में हेल्दी भी है। तो पहला ग्लास में दही के साथ खा रही हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और इसके साथ ही अब मैं आपको एक बार टेस्ट करके ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने जो मूली की चटनी बनाई है उसके साथ ये मुझे कैसा लग रहा है।
तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्वाद में। और ये मूली की चटनी हम बहुत दिनों तक फ्रिज में रख सकते हैं और इसको सिर्फ इन्हीं चीज़ों के साथ नहीं, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। अपने लिए इतनी डिलीशियस कुकिंग की है तो हैप्पी डांस तो बनता ही है। ये वाली चाय आप एक बार बनाकर ज़रूर पीजिएगा, क्योंकि इसमें जो चाय के बाद एक कड़वापन आता है वो टेस्ट नहीं आता, लेकिन चाय का स्वाद एग्जैक्ट वही आता है। तो मेरी आत्मा तो तृप्त हो गई। ये सब मैं खाती हूँ और उसके बाद ये खाली बर्तन में रख के आती हूँ किचन में। और एक चीज़ और शेयर कर रही हूँ आपके साथ कि जो इसका मटेरियल बच गया इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब चाहे यूज़ करूँगी। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं किचन को कर देती हूँ साफ़, और आप भी इस रेसिपी को ज़रूर आजमाइए और देखिए कि सर्दियों के लिए रेसिपी बनाकर जब आप खाएंगे और खिलाएंगे तो आपको कितनी तारीफ़ मिलेगी। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।